इस बीच देखिए बड़ी खबर सामने आ गई है, उसका रुख कर रहे हैं। सोनम के भाई से पूछताछ करेगी शिलांग पुलिस। ये बड़ी खबर, गोविंद रघुवंशी जो कि सोनम रघुवंशी का भाई है, पुलिस ने उसको तलब किया है। ये बताइए कि जिस तरह से आपके पास कॉल आया है कि आप कब जाएंगे शिलांग पुलिस, जो आपको कॉल। देखिए, पुलिस को बिल्कुल मैंने बोला है कि मैं थोड़ा सा अभी फैमिली को संभाल रहा हूं, अगर आपको इमरजेंसी कभी पड़े तो मैं आपके लिए आ सकता हूं और आप कभी भी मुझे बुला सकते हैं। तो उनका कॉल आएगा, मैं उसका वेट कर रहा हूं। और विपिन श्रीवास्तव देखिए हमारे साथ भोपाल से लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, आपने बात की है सोनम के परिवार के साथ भी आप लगातार बातचीत में रहे हैं, किस आधार पर शिलांग पुलिस ने तलब किया है गोविंद रघुवंशी को और कब जाएंगे गोविंद, क्या जानकारी? बिल्कुल बिल्कुल पूजा, देखिए गोविंद रघुवंशी के पास कॉल आया था। इस बात की पुष्टि खुद गोविंद ने न्यूज़ 24 से की है और कॉल आने के बाद उन्होंने कहा कि 3 से 4 दिन का वक्त लगेगा, थोड़ा पारिवारिक स्थितियां अभी ठीक नहीं, इसके बाद शिलांग पहुंचेंगे और वो अपनी बात रखेंगे। इस बात की इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है कि सबसे पहले सोनम ने 8 और 9 तारीख की रात को जो पहला कॉल किया था, गोविंद रघुवंशी को ही कॉल किया था उस ढाबे से, और उसके बाद उसने बताया था कि वो इस ढाबे पर है। उसके बाद जो बातचीत हुई वो बातचीत अब तक सामने आ नहीं पाई है। ना तो गोविंद ने बताया है कि पूरी बातचीत क्या हुई थी, क्योंकि बातचीत का अंश ना सिर्फ इतना था कि बस मैं यहाँ पर हूँ, बल्कि बातचीत थोड़ी लंबी हुई थी। ये बात भी ढाबे के जो मौजूद रहा था वो चश्मदीद, उसने बताया था कि बातचीत थोड़ी लंबी हुई थी। अब उस बातचीत में सोनम ने क्या क्या बात कही, क्या उस वक्त ही सोनम ने ये कह दिया था गोविंद को कि उससे ये जुर्म हो चुका है और इसलिए उसको अब क्या करना चाहिए, उसको बचा लें इस तरह की। क्योंकि इसके ठीक बाद गोविंद जो है वो सीधा वहाँ पर गाजीपुर पहुँचा था और गोविंद ने वहाँ पर सोनम से 2 मिनट बात की थी। उस 2 मिनट में बातचीत का मौका दिया था पुलिस ने बातचीत करने का। उस 2 मिनट में सोनम की बातचीत गोविंद से क्या बात हुई है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आपको याद होगा कि उस बातचीत, मतलब ये मान के चलिए कि 2 मिनट की बातचीत के बाद जब यहाँ पर गोविंद यहाँ पर पहुँचते हैं, राजा रघुवंशी की मां से मुलाकात करते हैं और सामने आके मीडिया के सामने अचानक कहते हैं कि वो कहते हैं कि उनकी जो बहन है वही कातिल है। यानी इस बात की पुष्टि, भले ही इस बात का बयान सोनम ने पुलिस के सामने, तब तक शिलांग पुलिस के सामने वहां पहुंचकर नहीं दिया था, लेकिन उससे पहले ही यही गोविंद रघुवंशी जो है जिसने कह दिया था मीडिया के सामने आकर कि उसकी जो बहन है वही असली कातिल है। तो यानी कि उस 2 मिनट की बातचीत में ऐसा क्या कहा गया, क्या भाव को समझा गया, क्योंकि गोविंद भाई है सोनम का और बहुत बेहतर तरीके से भाई जानता है कि बहन किस तरह का व्यवहार रखती थी। क्योंकि ये बात भी सामने आई है कि गोविंद का ये भी कहना है कि उसकी एक जिद होती थी, अगर सोनम ने जो चीज़ ठान ली वो पूरा करेगी। और इसलिए जिस वक्त सोनम की बातचीत हो रही थी, सोनम की राजा को लेकर जब बातचीत हुई थी गोविंद से, तो उस 2 मिनट की बातचीत में सोनम ने जो बातचीत की गोविंद से, उसमें ये भी कहा कि उसकी जो नज़रें वो झुकी हुई थी। इससे खुद गोविंद को पता चला, समझ में आया कि आखिरकार सोनम आंखें नीचे करके नज़र झुका के जो बात रख रही है और कह रही है कि जो भी बातचीत हुई होगी, उसके बाद गोविंद को लगा कि कहीं ना कहीं उसकी बहन ही कातिल है। और इसलिए शिलांग पुलिस अब पूछताछ करेगी, जानने की कोशिश करेगी कि आखिरकार घर में क्या स्थिति थी, क्या जो बातचीत हुई है सोनम की और गोविंद की, उस बातचीत के अंश क्या थे। बिल्कुल, अब परिवार भी जो है सीधे तौर पर सवालों के घेरे में आ रहा है। एक बार